ये सवाल एनडीए में बिहार में रहने वाले हर एक लोगों का सवाल है। ये सवाल मांझी जी का सवाल है जो हमने किया है। तो क्या क्लियरफाई उनको करना चाहिए? क्लैरिफाई कीजिए आप किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं हैं। अगर आप हैं तो आपको गठबंधन धर्म के अनुसार हर जगह जा करके सभी लोगों को मदद करनी चाहिए। मर्दों की तरह गठबंधन होता है कि या फिर हम इस पार हैं या उस पार हैं। 3 बार टाइम दिया गया, जी। बुलाया तो ऑब्वियस सी बात है, गठबंधन में तो बुलाएंगे ही, लेकिन 3 बार समय दे दिया गया, उसके बाद नहीं आए। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र के बीच चिराग पासवान के ऊपर जमकर बयानबाजी हो रही है और ये बयानबाजी की जा रही है जेडीयू के विधायक, यानी कि जो शिवहर से विधायक है चेतन आनंद, वे लगातार चिराग पासवान को निशाने पर लिए हुए हैं। जी हां, बता दें कि आज सुबह सुबह ही चेतन आनंद ने चिराग पासवान को लेकर के एक पोस्ट साझा किया और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने सवालों की बौछार कर दी और जमकर कटाक्ष भी कर दिया। तो इसी क्रम में बता दें कि आज जब सत्र की कार्यवाही शुरू होने वाली थी तो इससे पहले चेतन आनंद मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। इस दौरान चेतन आनंद से सवाल किया गया चिराग पासवान को लेकर के ही, जिस पर बता दें कि चेतन आनंद अपने सवालों पर अड़े रहे और उन्होंने एक बार फिर से ये कह दिया है कि चिराग पासवान स्पष्ट करे कि वे एनडीए में है या फिर नहीं है, अपने घटक दलों की मदद करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये भी वो अपना स्टैंड क्लियर करे। बता दें कि इस दौरान चेतन आनंद ने एक और बड़ा बयान भी दे दिया है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं चेतन आनंद, आप खुद सुन लीजिए। पासवान केंद्र में मंत्री एनडीए में हैं, फिर भी इतना बड़ा सवाल क्यों उठ रहा है कि वो एनडीए में नहीं है? तो वो कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। ये सवाल तो आपका भी सवाल है, ये तो हमने सवाल किया है, ये सवाल प्रेस वालों का भी है, ये सवाल एनडीए में बिहार में रहने वाले हर एक लोगों का सवाल है। ये सवाल मांझी जी का सवाल है जो हमने किया है। तो क्या क्लियरफाई उनको करना चाहिए? क्लैरिफाई कीजिए आप किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं हैं। अगर आप हैं तो आपको गठबंधन धर्म के अनुसार हर जगह जा करके सभी लोगों को मदद करनी चाहिए, ना कि पिक एंड चूज की पॉलिसी यहाँ पर नहीं चलती है। गठबंधन पिक एंड चूज पे नहीं चलता है। मर्दों की तरह गठबंधन होता है कि या फिर हम इस पार हैं या उस पार हैं। शिवहर भी नहीं गए? शिवहर भी नहीं गए। 3 बार आप लोगों ने बुलाया? 3 बार टाइम दिया गया, जी। बुलाया तो ऑब्वियस सी बात है, गठबंधन में तो बुलाएंगे ही, लेकिन 3 बार समय दे दिया गया, उसके बाद नहीं आए। ये बड़ा सवाल है। क्या चाहते हैं आप, मैंने क्या करें? अब तो चिराग पासवान जी को सोचना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। अगर गठबंधन में हैं तो सबके साथ मिलके चले तो हम स्वागत करते हैं उनका। अगर गठबंधन में नहीं है तो वो भी स्पष्ट कर दें कि हाँ, किसी को मदद नहीं करेंगे। वो पिक एंड चूज की पॉलिसी, ये जो है दोगलापन हो जाता है। चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि वो सब कोई पार्टी में ही नहीं है, तो आखिर बोल क्यों? हम तो है ना, हम तो मदद किए हैं, इस सरकार को बचाने में हम ही ना थे। हम प्रश्न उठा रहे हैं। हमारी माँ का चुनाव था, वो भी तो गठबंधन में है, उधर क्यों नहीं गए? मांझी जी तो हैं, उनके चुनाव में क्यों नहीं गए? आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि वो बड़े नेता हैं, उनका कार्यक्रम कहीं और लगा होगा, जिसके कारण नहीं गए। रामबृक्ष अब वो आरजेडी वाले लोग थोड़े जो बोल रहे हैं उनका विषय है, हमसे हमारी बात कीजिए। वो कह रहे हैं कि चेतन आनंद जो है वो कैमरे पे आके वो अपना वाहवाही लूटना चाहते हैं। अब हम पहली बार कैमरा में आए हैं, ऐसा तो नहीं है लगातार हम कैमरा में आ रहे हैं। तो आपने चेतन आनंद का वो बयान सुना जिसमें वे चिराग पासवान पर जमकर पलटवार करते हुए, कटाक्ष करते हुए, हमला बोलते हुए दिखे हैं। जी हाँ, बता दें कि चेतन आनंद ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि चिराग पासवान शिवहर भी आने वाले थे, समय देकर वे शिवहर नहीं पहुंचे, जिसको लेकर के चेतन आनंद ने नाराजगी व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा बयान ये दे दिया है कि जिस तरह से पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई जा रही है तो ये कहीं ना कहीं दोगलापन है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की सियासत में अब चिराग पासवान को लेकर के जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से गर्म हो उठा है और लगातार तमाम राजनीतिक नेताओं की ओर से इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। ऐसे में एक बार फिर से चेतन आनंद ने जबरदस्त हमला बोल दिया है और सवाल खड़ा कर दिया है।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।